कि बांझपन का, इनफर्टिलिटी का, इम्पोटेंसी का बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कारण है। और प्रीमेच्योर डिलीवरी औरतों में जो हो रही है, या लो बर्थ वेट में भी निकोटीन कंजप्शन का इस्टेब्लिश्ड रोल सामने आ चुका है। इतना सारा नुकसान है निकोटीन लेने से या तंबाकू लेने से, और ये बहुत स्पष्ट जिन चीज़ों के रूप में इसे कंज्यूम किया जाता है वहाँ लिखा भी रहता है, बना भी रहता है, चित्र भी बना रहता है। उसके बावजूद आपने बता दिया, चूंकि वो ऐसे मनोवैज्ञानिक स्तर से गुजर रहा है इसलिए उसको लती हो जाता है। लेकिन इसके छोड़ने के जो आधुनिक उपाय आज के डेट में हैं उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, जो इसका आदी हो जाता है जी, उसको हम लोग बोलते हैं कि निकोटीन डिपेंडेंस हो गई है, यानी वो निकोटीन पे आश्रित हो गया। इंटेलेक्चुअली वो चाहता है कि हम छोड़ दें। बहुत से लोग हम लोगों के पास आते हैं जो चाहते हैं कि स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं, या बहुत से ऐसे लोग भी जिनको डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि आपको सिगरेट छोड़ना मस्ट है, नहीं तो आपकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन वो हेल्पलेस हो जाते हैं। कब हेल्पलेस हो जाते हैं? जी, जब वो छोड़ते हैं, एक बंच ऑफ सिम्टम्स आते हैं जिसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। जी, यानी निकोटीन वाले पदार्थ समय पे जब उसको जरूरत है, जब उसको तलब लगती है, ना मिलने पर उसके अंदर मानसिक और शारीरिक तमाम दिक्कतें आती। फिर उसमें वो इतना बेचैन हो जाता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी। उसके पेट में क्रैम्प, रनिंग नोज, सर दर्द, बदन दर्द, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एजिटेशन, भूख ना लगना, नींद ना लगना, इतना वो बेचैन हो जाता है। उसकी दवा फिर वो निकोटीन ही होते। अब यहीं पे बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट जो है, या ऐसे जो मरीज हैं या ऐसे जो एडिक्ट हैं, इनको निकालने के लिए हम फिर उसी निकोटीन का ही सहारा लेते हैं। लेकिन वो निकोटीन नहीं जो उसको इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा। इसके लिए मेडिकेटेड निकोटीन आती है जिसको हम लोग सिंथेटिक सस्टेन्ड रिलीज निकोटीन बोलते हैं। अच्छा। ये निकोटीन के च्युइंगम आते हैं, टॉफीज आती हैं, नेचुरल स्प्रे आते हैं, इनहेलर्स आते हैं, और पैचेज भी आते हैं, आपकी बॉडी में चिपका दिए जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपकी बॉडी में अपने आप रिलीज होता रहता है 24 घंटे। तो आपके ब्रेन को निकोटीन उतनी तो मिलती रहेगी कि आपका ब्रेन बेचैन नहीं होगा, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी कि उमंग में, उत्तेजना में आपको ले जाएगा। आपको मजा तो नहीं आएगा, लेकिन आपको जो सजा मिल रही है ना पीने से, उससे आपको रोकेगा। और फिर इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक मनोपचार की एक तरीका है जिसकी वजह से हम लोग इम्पल्स कंट्रोल करना सिखाते हैं, और ज्यादा नहीं, कुछ ही हफ्तों में धीरे धीरे उसके ब्रेन से निकोटीन की जो डिपेंडेंसी है जी, वो खत्म हो जाती है। वो च्युइंगम, वो पैच, वो भी उससे छिन जाता है, उसमें भी आश्रित नहीं रहना, और वो इंसान निकोटीन फ्री हो जाता है। किसी भी रूप में उसको निकोटीन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ हफ्ते इसमें लगते हैं, बशर्ते वो इंसान विलिंग हो छोड़ने के लिए, और खुद से छोड़ने में मजबूर हो, सेल्फ हेल्प ना कर पा रहा हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेल्फ हेल्प तो नहीं कर पाते, लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि कोई रेमेडी ऐसी आ चुकी जिसको हम लोग बोलते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, NRT। जी, NRT के बारे में जागरूकता नहीं है। इस जागरूकता के माध्यम से अगर उनको पता चलेगा कोई ऐसी दवा, टैबलेट, टॉफी या पैच आ चुका है जिसके सेवन से उनके अंदर विड्रॉल सिम्टम, यानी उसके छोड़ने पर जो बेचैनी होती है, वो नहीं होगा, और धीरे धीरे उनका मन भी कंट्रोल में आता जाएगा, और एक दिन वो पूरी तरीके से निकोटीन फ्री हो जाएंगे। इसकी जागरूकता वैसे की जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत कम है, तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ये है इसका रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट डी एडिक्शन का, निकोटीन डिपेंडेंस का। तंबाकू की लत के गंभीर परिणाम और इससे छुटकारा पाने के उपाय विषय पर आप हमारे स्टूडियो में आकर आपने हमसे बातचीत की। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक मंदरशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।